थिंक 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरों की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अब रेपो दर 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगी और इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन सहित सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे और लोगों को अधिक किस्तें चुकानी पड़ेंगी। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो इस लोन पर अब आपको करीब 1.5 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। माना जा रहा है देश के प्रमुख बैंक जल्द ही अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान करेंगे और कर सकते हैं जल्द ही। अगर ऐसा होता है तो लोन की किस्त बढ़ जाएगी। आरबीआई 5 बार में रेपो रेट कुल 2.25% बढ़ा चुका है और अब यह 0.35% है। आरबीआई ने 30 सितंबर को रेपो रेट बढ़ाई थी और 0.5% से अब इसे सीधा बढ़ाकर 0.35% कर दिया है। अच्छा चलिए अब ये जान लेते हैं आखिर आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता या घटाता है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला जो कर्ज है वह महंगा होगा। बदले में बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहक भी सस्ती दर पर लोन ले सकते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं, कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था। अब जानते हैं रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने या घटने से क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। आरबीआई के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है। आइए जानते हैं इससे महंगाई कैसे प्रभावित होती है। महंगाई का दरअसल सीधा संबंध परचेजिंग पावर से होता है, यानी खरीद से। मान लीजिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 93 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब चलिए ये बताते हैं कि जो आरबीआई ने ये दरें बढ़ाई हैं इससे ग्राहक लोन को कैसे कम कर सकते हैं, इस पे कैसे फायदा उठा सकते हैं। इस बढ़ी हुई ब्याज दर के प्रभाव को कम करने के लिए लोन ग्राहक या तो अपनी समान मासिक किस्तें यानी ईएमआई को बढ़ा सकते हैं या वे अपनी लोन की अवधि यानी जितने साल के लिए आपने लोन लिया है उस अवधि, उस समय को आप बढ़वा सकते हैं। तो ये थी आज हमारी बिजनेस रिपोर्ट जिसमें जो आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा, उसे आप कैसे कम कर सकते हैं। हम हर हफ्ते इसी तरीके की लगातार बिजनेस अपडेट आपके लिए लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें देश दुनिया की तमाम अपडेट।